Hey guys, welcome back to another video. So आज अभी बज रहा है रात के 2 और करंटली आई एम इन फुटाला। जिनको पता है सॉफ्ट रेनोवेशंस कुछ ऐसा दिखता है। स्टिल काफ़ी चहल पहल है ना, काफ़ी गाड़ियाँ आ जा रही है। 2 बज रहे रात के, दैट्स गुड। बट और सुंदर ही बहुत दिख रहा है फुटाला। सो या लेट्स गो। सो वेल बेसिकली आज का वीडियो का टॉपिक काइंड ऑफ अपना मिडनाइट टॉक्स रहेगा, जो मैं एक्चुअली लास्ट वीडियो में भी जो डिस्कस किया था डेली ऑब्जर्वेशन में कि आई विल बी डूइंग दिस सीरीज़ मिडनाइट टॉक्स वेयर आई विल बेसिकली टॉक अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई लाइफ, क्या चल रहा है, अबाउट द स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग। सो या तो भाइयों, शुरुआत से शुरू करता हूँ। आई विल स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड फर्स्ट। अब बचपन की बात ऐसी है कि यानी सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है कि यानी बचपन कैसा था। कुछ लोगों का बहुत अच्छा था, कुछ लोग का उतना अच्छा नहीं था। बेसिकली बचपन में मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि इट वाजंट बैड बट इट वाजंट गुड ईदर। अब well basically growing up we didn't have a lot of money. कंटिन्यूस एक स्ट्रगल रहा ही है पैसों को लेके बचपन से ही। यानी हमारी जो सिचुएशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। हमारी एज इन माई फैमिलीज सिचुएशन इट वाजंट दैट ग्रेट। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहे। जॉब, डैड की जॉब बार बार लगना, फिर नहीं रहना जॉब्स बहुत सारे मंथ्स तक। सो फाइनेंशियली यानी बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी वो टाइम पे। सो वेल उसी चीज़ों का एक्चुअल में जो इफ़ेक्ट होता है मेरे थ्रू आउट चाइल्डहुड में। बेसिकली ऐसा होता था कि जब भी यानी स्कूल में हमारे ऐसे ट्रिप्स वगैरह लेके जाते थे, बाकी बच्चे वगैरह जाते थे, बट मैं तो यानी मुश्किल से 2-3 बार ही जा पाया हूँ। और वो भी यानी काफ़ी मुश्किलों से, एकदम लास्ट मिनट में ही यानी डैड कहीं से पैसा अरेंज करके फिर देते थे, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। तो देयर इज़ वन स्कूल ट्रिप दैट आई स्टिल रिमेंबर, जहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चों को यहाँ पे औरंगाबाद ले जा रहे थे और उसकी फ़ीस कुछ अराउंड 4,500 रुपीज़ थी, विच माई डैड कुडंट अफोर्ड एट द टाइम। सो डेफिनेटली यानी बुरा लगता है कि यानी क्लास के सभी बच्चे जा रहे हैं और हम यानी कहीं यानी जा ही नहीं पाते। कोई भी ट्रिप हो, कुछ भी हो, हर बार ही ना कर देते हैं। सो हियरिंग अ लॉट ऑफ नोज फ्रॉम माई चाइल्डहुड, I kind of stopped asking my dad for money. एक टाइम ऐसा आ गया था कि यानी मैं कुछ ट्रिप भी हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो जहाँ पे पैसे लगने थे एक्स्ट्रा, मैं वो घर पे ही नहीं बताता था कि यानी हमारा ऐसे स्कूल का प्लान है कि यानी यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो वो सब मैं एक्चुअली शेयर ही नहीं करता था घर पे। और अपने अंदर ही यानी कहते हैं अपने बड़े भाई को एक तो बताता था कि यानी ऐसा सब ट्रिप का प्लान है, शुड आई टेल हिम कि नहीं, क्योंकि काइंड ऑफ आई कुड सी दैट ही वांट्स मी टू सेंड, बट यानी वही है कि यानी अब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जब रहे घर पे तब यानी कैसे ही कोई भेज सकता है। सो आई डू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू टू, बट वही है कि यानी जो एक 10 साल 11 साल के बच्चे के लिए एक ट्रिप यानी जहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स होंगे, सारे क्लासमेट्स होंगे, उसके लिए इट वाज अ बिग डील कि ये वाला ट्रिप तो जाना ही है, ऐसा वैसा। सो वो सारी चीज़ें यानी कहते हैं चाइल्डहुड में जो हुई थी। अब जैसे बर्थडे सेलिब्रेशंस हो गए, बचपन में मेरे यानी सारे फ्रेंड्स ऐसे पार्टी वगैरह थ्रो करते थे। उनके मॉम डैड ऐसे बुलाते थे कि यानी हमारे बेटे का बर्थडे है, प्लीज़ कम।
तो मेरा कहते चाइल्डहुड में तो ने ऐसा कुछ हुआ नहीं। यूजुअली मुझे 100 रुपये मम्मी दे देती थी, जिसमें मैं अपने दोस्तों को वेज पफ वगैरह कुछ खिलाने ले जाता था, यहाँ अफजल बेकरी की। सो डेफिनेटली वो भी एक्सपीरियंस ही है। आई वुड से दैट दोज आर द मोमेंट्स वेयर एक्चुअली आई वाज हैप्पी कि पैसे ना होके भी खुश था मैं। बट काइंड ऑफ अगर आज से जो बचपन में जो मेरा थॉट प्रोसेस था, वो टाइम पे डेफिनेटली ये चीज़ हर्ट करती थी कि मैं क्यों नहीं ऐसे फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी दे पा रहा हूँ जैसे वो लोग देते हैं हर साल। सो वो सब चलता था दिमाग में वो टाइम पे। फिर बात आ जाती है कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म हो गया। मैं अपने बड़े भाई का स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आता था स्कूल, तो मैं डेफिनेटली अपने मॉम डैड को कभी ऐसे बोला नहीं कि मुझे न्यू स्कूल यूनिफॉर्म ही चाहिए। आई वॉज हैप्पी विथ वॉट एवर आई हैड, और मैं कभी उनको बोला नहीं। बट बचपन में दिमाग में ये चलता था कि एटलीस्ट ये साल तो मैं अपने फिटिंग के कपड़े पहन के जाऊँगा स्कूल, क्योंकि जहाँ मैं अपने फ्रेंड्स को देखता था कि सब ब्रांड न्यू यूनिफॉर्म वगैरह पहन के जा रहे हैं स्कूल, तो बुरा लगता था डेफिनेटली। बट काइंड ऑफ लर्न टू कोप अप विद दैट। और ये चीज़ें एक्चुअल में कोप अप करते करते मैंने काइंड ऑफ अपने जो ट्रू फीलिंग्स है उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया। और जैसा फील होता था वो चीज़ें मैं बोलता नहीं था घर पे। अब बोलूँगा तो दे विल फील बर्डन, और उन लोग को मुझे एक न्यू यूनिफॉर्म दिलाना पड़ेगा। भले छोटी बात है, बट एक छोटे से बच्चे के लिए तो ये बहुत है कि ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस दे देगा फालतू में, घर में और कलेश होंगे ये वो। तो वो सब चलता था दिमाग में। बट डेफिनेटली ऐसे वो एक डिफेंस मैकेनिज्म ही काइंड ऑफ बन गया ओवर द टाइम। ऐसे ही यूनिफॉर्म्स के अलावा जो बात ऐसे बचपन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हो गई समर हॉलीडेज़। तो समर हॉलीडेज़ में तो हम लोग मुश्किल से 4 या 5 बार ही कहीं बाहर वेकेशन पे गए होंगे। और फिर बाद में मैं कहते अपने दोस्तों को देखता हूँ कि वो लोग तो हर साल कभी शिमला जा रहे हैं समर हॉलीडेज़ में, कहीं मनाली, कभी राजस्थान जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें ऐसे लगती थी कि मैं इनके जैसे इतना ट्रैवल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये लोग इतना कुछ देख लिए है। काइंड ऑफ वो चीज़ें ये कहते हैं भले से बचपन में अब तो नहीं चुपती, बट कहते बचपन में तो वो डेफिनेटली ऐसे छोटी मोटी चीज़ें ही रहती थी जो काइंड ऑफ दिल तक पहुँच जाती थी कि मुझे भी जाना है करके, मुझे भी ऐसे ट्रिप्स वगैरह पे जाना है। तो वो सब बात रहती थी। बट एज अ किड आई वॉज अ वेरी एक्टिव किड। आई लव टू प्ले फुटबॉल। मेरे हर एक समर वेकेशन पे जब मैं यहाँ नहीं गया हूँ कहीं ट्रिप वेप पे, तो मैं सिर्फ फुटबॉल खेलता रहता था, एंड आई लव्ड इट। मैं सेकेंड क्लास से फुटबॉल खेलना चालू किया था, टिल 11th स्टैंडर्ड आई प्लेड फुटबॉल। एक काइंड ऑफ एक एस्केप हो गया था मेरे लिए कि घर से थोड़ा दूर आई एम एबल टू गिव 100% ऑफ माई एनर्जी समवेयर। तो इतना अच्छा एस्केप था मेरे लिए कि इट जस्ट केप्ट मी सेन मेरे बचपन में मोस्ट ट्रूली। फिर बात करता हूँ मैं कि ये सब तो बस बचपन की बातें हो गई कि ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें। तो वेल ग्रोइंग अप 10th स्टैंडर्ड आया। 10th में 10th के मेरे को अभी भी याद है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और मेरा कुछ तो भी डैड के साथ जैसे झगड़ा हो गया था, छोटा सा ही झगड़ा कि वो कुछ बोल दिए थे कि पढ़ाई क्यों नहीं करता, ऐसा ऐसा कुछ बोल दिए थे। तो मैं भी चिढ़ के कुछ ऐसे गुस्से में रिप्लाई कर दिया था कि मुझे
मुझे नहीं पढ़ना, ऐसा वैसा कुछ, बहुत ही ट्रिवियल सी चीज़। और ऐसा था कि उन्होंने ट्रेन टिकट्स बुक कर रखे थे केरला के। माई होम टाउन इज़ इन केरला, सो केरला के टिकट्स बुक कर रखे थे ट्रेन के। तो उन्होंने बोला कि है ना, तेरे लास्ट पेपर के दिन ही रात को हमारी ट्रेन है। तो मैंने बोल दिया कि आप अकेले जाओ, मैं नहीं आ रहा। अब फाइनेंशियली तो हम लोग उतने वेल ऑफ है नहीं, जैसे तैसे करके डैड ने वो ट्रेन टिकट में स्लीपर बुक कर रखे थे। तो डैड बोले कि ठीक है, तो बोले पहले पेपर देख कर आ, उसके बाद फिर देखेंगे। मैं गया, पेपर वेपर दिया, फिर बाद में मैं बोल दिया था डैड को कि ना पिक भी मत करने आना मुझे पेपर के बाद, मैं खुद से आ जाऊँगा। तो फिर मैं केवी स्कूल था मेरा सेंटर, तो केवी से मैं पैदल पैदल ही घर तक आ गया। कुछ 2 किलोमीटर ही कुछ है मेरे घर से। तो एकदम गुस्से गुस्से में कि आने मुझे तो जाना ही नहीं है आज, ये वो। फिर घर आया, डैड से बात की। डैड ने बोला कि आने अपन पूरे रास्ते भर लड़ते हुए जा सकते हैं, बट तू तो आ रहा है। मैं और भी चिढ़ गया कि आने भाई ऐसे कैसे आ जाऊँगा मैं, ये ना वो। बट फिर तब तक क्या है, डैड जब तक मैं कहते घर पहुँचा था, एक सूटकेस ऑलरेडी है मेरे भी कपड़े पैक करके रख दिए थे कि है तू आ रहा है करके। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं चले गया वो ट्रिप पे। एंड दैट वाज द बेस्ट ट्रिप ऑफ माय लाइफ टिल डेट। मोस्ट डेफिनेटली आने इतने सारे मेमोरीज बने ना मेरे डैड के साथ, बहुत ही स्पेशल होता है वो। भले से ने झगड़ा हुआ जो हुआ, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं वो ट्रिप पे जा पाया, और वो भी मेरे डैड के साथ। दैट वाज माय लास्ट ट्रिप विथ हिम। डैड की वो टाइम पे एक्चुअली जॉब नहीं थी, तो वो जॉब ढूंढने के लिए आने केरला शिफ्ट हो रहे थे, ताकि थोड़े बहुत जो खर्चे थे वो संभाल सके, घर संभाल सके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी थी डैड पे, फिर भी आने वो कभी अपने चेहरे पे नहीं लाने दिए। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट ट्रिप, क्योंकि वो ट्रिप भर में आने हम लोग ट्रेन में ही बैठे। थोड़ी देर गुस्सा था मैं, बट फिर बाद में बातचीत कर रहे थे हम दोनों, हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि केरला जाने के लिए 2.5 दिन का ट्रेन जर्नी है। तो 2.5 दिन में डैड के साथ ही आमने सामने बैठे थे हम, साइड अपर और साइड लोअर में। तो बातें करते करते कब सो जाता हूँ मैं, कुछ पता भी नहीं चलता था। और वही बात है कि हमें छोटे मोटे मेमोरीज हमें चेरिश करना भी बहुत ज़रूरी है। तो केरला पहुंच के डैड तो अपने जॉब हंट पे लग गए थे, और मैं तो यानी वहाँ घर बैठे बैठे, अब दादी का घर था, तो दादी के घर पे एक कंप्यूटर भी था विद इंटरनेट। तो उसमें मैं बैठ के यानी फेसबुक वगैरह यानी चलाता था, अपने दोस्तों से बात करता रहता था कि यानी अच्छा हुआ कि यानी मैं ट्रिप पे आ गया, कि यानी इसी बहाने मुझे केरला भी घूमने मिल गया। ट्रिवेंड्रम में तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे होम टाउन, तो उसी बहाने यानी तिरुवनंतपुरम भी यानी घूमना हो गया। ट्रिवेंड्रम बोलते हैं इन शॉर्ट। तो काफ़ी यानी एडवेंचरस वो ट्रिप था, क्योंकि यानी कन्याकुमारी गए हम लोग, वो भी बाइक पे। डैड के एक कज़न भाई थे, यानी है अभी भी, उनकी एक बुलेट रखी रहती थी वहाँ पे दादी के घर पे। वो यूएस में है, तो बोल के उनकी बुलेट वहाँ पे खड़ी रहती थी। तो वो रॉयल इनफील्ड बुलेट में हम लोग बहुत सारे जगह गए। एक हिल स्टेशन भी गए, पोनमुडी, जो लोग केरला से होंगे उनको मालूम होगा। तो काफ़ी बढ़िया ना एक्सपीरियंस रहा है वाले ट्रिप का मेरा तो ओवरऑल। पोनमुडी गए, इतने सारे मेमोरीज बनाए, वलियातोरा बीच, वो सब चीज़ें ना एज अ किड उतना ज़्यादा ग्रेटफुल नहीं था, बट आज डेफिनेटली ग्रेटफुल हूँ मैं उस चीज़ के लिए। तो उसके बाद सारे जगह घूमने के बाद वो दिन आया कि यानी जब व्हेन आई हैड टू रिटर्न बैक होम,
और मैं अकेला जा रहा था। डैड के पास 50 रुपये का ही नोट था। मैं वॉलेट पे देखा, उन्होंने बोला कि ये 50 रुपये तू रख ले, बोले वो लंबी ट्रेन जर्नी है, कुछ ना कुछ खा लेना। मैं डैड को बोला कि आप घर कैसे जाओगे, बोला यहाँ से रेलवे स्टेशन से। तो उन्होंने बोला कि अने मैं तो भाई घर चले जाऊँगा जैसे तैसे, तू बस अपना ध्यान रख, अम्मा का ध्यान रख। मेरे लिए वो टाइम पे अने वो चीज़ समझना काफ़ी मुश्किल था कि वो क्या कह रहे हैं। बट नाउ दैट आई एम जस्ट रिकॉलिंग दीज इवेंट्स, तो थोड़ा हिट कर रहा है वो चीज़ कि हाँ, ही मेंट किया ने अम्मा का ध्यान रखना, ये वो। तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था वो टाइम पे भी। मैंने डैड रेलवे स्टेशन में जब ड्रॉप किए मुझे, तो मैंने सिर्फ ड्रॉप नहीं किए, मैं कहते हैं उनने वो 50 रुपये दिए मुझे ज़बरदस्ती। और फिर बाद में ट्रेन जब तक के वहाँ से निकला नहीं, वो ट्रिवांड्रम जंक्शन का जो बोर्ड है वहाँ तक के वो पूरा पैदल पैदल आए मेरी विंडो में देखते हुए। बात ऐसी थी कि यानी वो मेरा लास्ट ट्रिप था डैड के साथ। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, डैड को जॉब मिली वहाँ पे। और फिर बाद में हमारी फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा अच्छा हो गया, कि यानी आई वोंट से कि यानी बहुत ही अच्छा हो गया, बट यानी ऐसा था कि यानी पहले से तो यानी 10 गुना बेटर हो गया था। और जो भी यानी लोन्स वगैरह थे डैड के सर पे, एक एक करके यानी कम हो रहे थे। फाइनेंशियली यानी एक अच्छा सपोर्ट बन गया था डैड का। 2 मिनट और रुकते हैं भाई। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि यानी डैड को केरला में जॉब मिल गई। और उसके बाद में फिर वो वहीं पे आना जॉब किए 2 साल। और वो कंपनी की तरफ से वो ओमान गए थे। ओमान में एक कोई तो भी रियल एस्टेट एक्सपो था, उसमें उनके कंपनी का जो प्रोजेक्ट था वो दिखाने दिखाने के लिए वो एक्सपो लीड कर रहे थे वहाँ पे ओमान में। सो बस वही बात है कि यानी जब ओमान से वो आए केरला, फिर केरला से उन्होंने बोला कि यानी मैं जॉब रिज़ाइन कर चुका हूँ। सो द नाइट ही केम टू नागपुर, वी हैड गुड लाफ सेशन, कुछ ना कुछ यानी मीम्स वगैरह देख रहे थे फेसबुक वगैरह पे साथ में बैठ के, साथ में डिनर विनर किया। उसके उसके नेक्स्ट डे ही यानी क्या कहते हैं, वो टाइम पे मैं 11th में था। और उसके नेक्स्ट डे ही यानी डैड की डेथ हो गई। डेफिनेटली यानी बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मुझे तो यानी अभी भी हर एक इवेंट याद है जो हुआ था। तो मेरे लिए तो यानी काइंड ऑफ मुश्किल है कि यानी वो चीज़ भुलवाना। डैड को ब्रेन हैमरेज हुआ था और सबसे पहले डांडे हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। मुझे अभी भी याद है कि यानी मेरा बड़ा भाई आया था मुझे पिक करने स्कूल से। तो वो टाइम पे मैंने कहते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, बट यानी चल रहा था क्योंकि डैड की जॉब्स नहीं रहती थी यानी महीने महीने तक, तो यानी उस हिसाब से तो यानी बेटर था। बट अब उनने जॉब भी छोड़ दी तो कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं, तो यानी काफ़ी सारा फालतू का डेट वेट चढ़ चढ़ जा गया होता सर पे। बट यानी वो टाइम पे यानी हमारे रिलेटिव्स वगैरह ने काफ़ी हेल्प कर दी थी। बाकी की स्टोरी आके बताता हूँ। हाँ, तो बाकी की स्टोरी ये थी कि यानी जब डांडे हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम लोग करेक्टली ट्रीट कर पाए उन्हें, तो हमें कोई दूसरे बड़े हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा। सो वो टाइम पे डैड को वहाँ से जो क्रीम्स हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ पे शिफ्ट किया था। तो वो जो शिफ्ट किया था वो क्रिम्स हॉस्पिटल की यानी एम्बुलेंस वगैरह आई थी और डैड को साथ में आने कहते हैं वहाँ से डांडा हॉस्पिटल से शिफ्ट किया उन्होंने। तो उनकी डेथ हुई थी जनवरी 2016 में।
तो काफ़ी यानी मेरे लिए एज ए किड यानी वो टाइम पे यानी मेरे लिए बहुत ही बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था कि यानी ऐसा कुछ हो गया। अब कैसे सस्टेन करेंगे एज अ फैमिली, कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो टाइम पे। एकदम ऐसा लगा कि यानी काइंड ऑफ माई होल वर्ल्ड जस्ट टर्न्ड अपसाइड डाउन। सो उसके बाद अभी के जो ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास्ट सेल्फ पे, वो तो यही है कि आई बिकेम वेरी क्वाइट। सोशलाइजेशन सब बंद कर दिया था मैंने। कि एक टाइम पे जो बच्चा है जो बहुत ज़्यादा हंसता खेलता था, जो भी है बहुत यानी फ्रेंडली, न्यू फ्रेंड्स बनाने में यकीन रखता था, एकदम ही कहते शांत हो गया था मैं उसके बाद। मेरे लिए आने बहुत मुश्किल हो गया था नए दोस्त बनाना या फिर कुछ और भी आने करना। तो उसके साथ साथ मैं कहता है एस्केप ढूंढता रहता था कि तो वही टाइम पे वो एस्केप ढूंढने के चक्कर में कुछ ऐसे बैड कंपनी के साथ फिर रहने लगा। थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस हुआ मैं उस चीज़ से, और वो बैड कंपनी से जल्दी निकल भी गया था मैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर वहाँ पे अगर मैं फंस गया एक बार तो पूरे लाइफ बस वही करता रह जाऊँगा। तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं वो बैड कंपनी में नहीं रहूँ, क्योंकि मुझे मॉम को भी संभालना है और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सर पे। तो सबसे मेजर तो मॉम को संभालने वाला ही है, और उनका काइंड ऑफ एक सपोर्ट सिस्टम बन गया था मैं वो मोमेंट पे कि वो टाइम पे मैं रो भी नहीं पाया था कि जब डैड की बॉडी जब लेकर आए थे हॉस्पिटल से घर पे, क्योंकि मुझे रोना आ भी नहीं रहा था, और बस वीक नहीं होना था मुझे वो टाइम पे, वो मोमेंट पे। तो वो थी मेरे डैड की डेथ की स्टोरी। फिर उसके बाद फिर लाइफ गोज़ ऑन। 11th के एग्ज़ाम्स आ गए थे। 11th के पहले अटेम्प्ट में तो मैं फ़ेल हो गया था, कि मैं पढ़ाई तो छोड़ ही दिया था लगभग, कि मुझे कुछ पढ़ना नहीं है, पढ़ने का कुछ यूज़ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, बुक से तो बहुत ही दूर। और मैं ये जो मिहान वाला जो ब्रिज था अभी पीछे, मैं अकेले से अलोन टाइम के लिए यहाँ पे आ जाया करता था कि यहाँ बैठ के ऐसे थोड़ी देर कुछ नहीं करूँगा, बस गाने सुनता रहूँगा अपने हेडफोन्स लगा के, और बस बैठा रहूँगा एक ही जगह पे। ऐसे 2-3 घंटे बैठा रहता था मैं वो ब्रिज पे, वो भी रात को ऐसे 12 वगैरह बजे। वो आदत तो अभी भी उतनी गई नहीं कि मुझे गाड़ी चलाना भी पसंद है। और ये एक चीज़ है कि मेरे और डैड का एक कॉमन जो चीज़ पे हम लोग बातें करते थे, वो मोस्टली गाड़ियों के ऊपर ही था कि याली गाड़ी लॉन्च किया है मारुति ने। डैड जब ओमान गए थे तो वहाँ पे भी एक मॉल पे डुकाटी स्ट्रीट फाइटर खड़ी थी, उसके साथ एक फ़ोटो लिया उन्होंने और मुझे भेजे थे फेसबुक पर कि याली गाड़ी कैसी लग रही है। मैं बोला कि डेफिनेटली बड़े हो के आपको याली बाइक खरीद के दूँगा, बट वही है क्या वो सपना तो रह गया। बट डेफिनेटली लाइफ में मीनिंग ढूंढना और ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट ही होता है। एटलीस्ट मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट ही था। तो कुछ इस टाइप की वो स्टोरी थी। और फिर बाद में 11th के पेपर में वापस से री एग्ज़ाम दिया, पास हुआ, और फिर बाद में 12th हुआ। तो 12th में एक्चुअल में प्रॉब्लम आ गई थी कि फाइनेंशियल कंडीशंस तो आप जानते ही थे कि बहुत ही बेकार हो गई थी वो टाइम तक के। जैसे तैसे करके बस चल रहा था डैड का। फिर बाद में पीएफ आ रहा था, तो डैड का जो पीएफ होता था वो मॉम के अकाउंट में आता था। वो कुछ 4,000 रुपये कुछ आता था, और मेरे अकाउंट में 700 रुपीज़ आता था। बट वही था कि मेरा कॉलेज 12th का फ़ीस पेंडिंग था, तो मॉम जितना दे पाई वो टाइम पे उतना दी। और फिर आज में स्कूल वालों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि कुछ हो सकता है क्या कि या फिर वी विल हैव टू ड्रॉप आउट, मुझे ड्रॉप आउट होना ही पड़ता। और
तो लकीली वो स्कूल में मैं नर्सरी से 12th स्टैंडर्ड तक के पढ़ा। सारी टीचर्स को जानता था, सारी प्रिंसिपल को भी जानता था, स्पोर्ट्स से लेके हर एक मुझे कहते जानते थे। तो उन लोगों ने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, इसको बस कहते थोड़ा पढ़ने बोलो कि इसके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, बाकी हम लोग देख लेंगे फ़ीस का। तो स्कूल ने ही मेरी फ़ीस पे कर दिए थे 12th स्टैंडर्ड की। सो आई एम सुपर ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने एक बच्चे की सिचुएशन समझी, उनकी उसकी फैमिली की सिचुएशन समझी। 12 यानी 12th स्टैंडर्ड तक यानी वो स्कूल में पढ़ना, नर्सरी टू 12th, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स आई विल से, क्योंकि यानी इतने अच्छे दोस्त बने कि आज भी वो दोस्त है मेरे और आगे भी रहेंगे ही। सो सुपर ग्रेटफुल टू दैट स्कूल कि भाई उन्होंने मेरी फ़ीस वगैरह पे की, सब किया। फिर 12th ख़त्म हुआ, जैसे जैसे पास हो गया और फिर बात थी कि यानी मुझे कोई डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो वो टाइम पे मेरे मार्क्स उतने भी अच्छे नहीं थे कि है ना मुझे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया था, बट मेरे को इंजीनियरिंग करना भी नहीं था। मैं पहले ही बोल दिया था मॉम को भी, क्या है इंजीनियरिंग करने के लिए मतलब अपना 4 साल के लिए पैसा तो है नहीं, तो है कुछ छोटा मोटा कोर्सेस ही देखता हूँ। तो आई ऑप्टेड BCA यहाँ नागपुर की एक कॉलेज में। तो BCA करना स्टार्ट किया, 6 महीने हुए। उसके बाद फिर आदमी जैसे जैसे फ़ीस पे करके पहले साल का, घर पे हालत और थोड़ी टाइट हो गई थी कि यानी पैसे ही नहीं थे मुझे। अगर कॉलेज जाना भी है तो मुझे जो 700 रुपये जो इसमें आते थे पेंशन के, वो 700 रुपये में मुझे मैनेज करना पड़ता था कि यानी कॉलेज जाओ। और फिर अगर कॉलेज जाता हूँ तो वहाँ पे ने समोसे खाने तक के यानी पैसे नहीं रहते थे, 12 रुपये का समोसा आता था वहाँ पे। तो काफ़ी यानी टाइट सिचुएशन रहती थी। तो फिर ऐसा करने लग गया कि यानी मैं सिर्फ 2 दिन जाता था हफ्ते में, और फिर बाकी दिन यानी घर पे रहता था। फिर आज मैं दोस्तों को यानी कॉल करता था कॉलेज के कि यानी भाई आज क्या पढ़ा है, नोट्स वगैरह लेता था उनसे और उनको बोलता था सिखाने के लिए। तो वैसा करते करते पहले सेमेस्टर तक निकला। फिर सेकंड सेमेस्टर से ऐसा हो गया कि यानी कहते मेरा जाने का ही पॉसिबिलिटी, स्कोप ही एकदम लगभग निल हो गया था। तो वो टाइम पे मैं सोच लिया था कि यानी भाई अब मुझे भी जॉब करना ही पड़ेगा। एट दैट टाइम आई वाज 18। तो मैंने अपने बड़े भाई को कॉल किया, पूछा उससे कि यानी भाई तेरे नज़र में कोई जॉब वॉब हो जो मैं कर सकूं। तो उसने कहते थोड़ा हाथ पैर मारे इधर उधर और पता किया कि यानी ऐसी एक कंपनी है जहाँ पे तेरे को हायर कर सकता है, तो एक बार बस इंटरव्यू दे के देख, बाकी का भगवान पे छोड़ दे। तो मैं भी बोला कि यानी और तो क्या ही कर सकते हैं हम भी। तो मैं बोला हाँ डेफिनेटली यानी मैं वो इंटरव्यू जाके देता हूँ। दैट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू मी। वो इंटरव्यू इतना बेकार गया, इतना बेकार कि यानी एक कॉल सेंटर के लिए था, मुझे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था और सेंटेंसेस यानी कंस्ट्रक्ट यानी वो टाइम पे तो बिल्कुल ही कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा था कि यानी क्या बोलूँ मैं इंटरव्यू में। अलग ही जा रहा था वो इंटरव्यू। बट सो ग्रेटफुल टू दैट मैनेजर कि भाई ही सॉ समथिंग इन मी, ही वाज लाइक कि आई विल गिव यू अ शॉट, और अगर नहीं हुआ तो फिर यानी कहते प्रोबेशन तो रहता ही है कंपनीज़ का, तो वी विल सी कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग। लकीली मुझे वो टाइम पे बस एक शॉट चाहिए था कि यानी कोई मुझे एक शॉट दे दे टू प्रूव माई सेल्फ, एंड आई डिड प्रूव माई सेल्फ देयर। मेंटली तो यानी मैं एकदम एग्जॉस्ट हो गया था कि यानी पता नहीं यानी सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, एक से एक। यानी ना जेब में पैसे है, जहाँ पे मेरे दोस्त एकदम ऐसे ऐसे कहते कॉलेज एक्सपीरियंस कर रहे हैं अलग अलग सिटीज़ में जाके। मैं यानी भाई एक समोसा भी खाने के लिए यानी इतना सोचना पड़ रहा था मुझे। सो लकीली आई गॉट द जॉब, कॉल सेंटर में था। और वो ऐसा था कि यानी जो शिफ्ट होती थी वहाँ पे वो नाइट शिफ्ट होती थी क्योंकि US क्लाइंट था। तो
मुझे एक्चुअल में नाइट शिफ्ट मैनेज करना पड़ता था, फिर बाद में नाइट शिफ्ट होने के बाद मुझे सुबह कॉलेज करना पड़ता था, फिर दोपहर को अगर कुछ असाइनमेंट वगैरह हो कॉलेज का वो ख़त्म करना पड़ता था, और उसके बाद फिर मैं जब मैं घर पहुंचता था तब मुझे 2 घंटे सोना पड़ता था, फिर 2 घंटे सो के उठ के फिर वापस से नाइट शिफ्ट के लिए निकलना पड़ता था। तो इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया था मेरे लिए एक टाइम के बाद कि फिर मैंने कॉलेज में बोल दिया कि मेरा अटेंडेंस का आप प्लीज़ देख लीजिए, मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन उतना अच्छा है नहीं। और लकीली जो एचओडी था वहाँ का, जो बहुत ही अच्छा आदमी है वो, उसने मुझे बोल दिया कि भाई तू अटेंडेंस की चिंता मत कर, देखो तू ऑफिस जा बराबर से, और जो भी नोट्स वोट्स कुछ भी चाहिए होंगे हम टीचर्स को भी बोल देंगे कि हम लोग ऑनलाइन तुमको ईमेल कर देंगे, और जो भी असाइनमेंट्स वगैरह रहा वो तुम मुझे डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो, और हेल्प लेना है तो फिर तुम कोई भी बाकी स्टूडेंट या फिर उनसे हेल्प ले सकते हो, हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। तो मुझे एक लेटर बस लिख के देना पड़ा उन्होंने साइन कर दिया उस पर कि इसका अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे लिए ये दोनों चीज़ें जगल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और जॉब करते करते इतना ज़्यादा फोकस हो गया था मैं कि इतना ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड हो गया था कि मुझे अभी कॉलेज की टेंशन तो है नहीं, तो कहीं तो अपना फुल फोकस दूंगा। तो वो था जॉब में भी अच्छा परफॉर्म करने लगा, जो मैनेजर था उसको भी अच्छा लगा मेरा काम वगैरह। सो ही सेड कि मुझे कहते वो, जब मैं 19 ईयर्स का था तब मुझे प्रमोट कर दिया एज ए टीम लीड वो कंपनी में, एंड आई वाज द यंगेस्ट टीम लीड टू बी एवर इन दैट कंपनी। और उस चीज़ के लिए मैं सुपर ग्रेटफुल हूँ। बट वहाँ पे प्रमोशन ऐसे ड्राई प्रमोशंस होते थे, अप्रेजल वगैरह नहीं रहता था। बट मेरे लिए वो टाइम पे जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड था कि एटलीस्ट समबडी इज़ अप्रिशिएटिंग माई हार्ड वर्क, वो स्टेट ऑफ माइंड में था। तो मुझे पैसों से उतना ये नहीं था वो टाइम पर कि चलो ठीक है सिचुएशन कैसी भी हो, कुछ नहीं भाई ने जॉब तो मिली है मेरे को और अब प्रमोट भी हो गया हूँ। सो दैट वॉज बिगर दैन मनी। मेरी पहली सैलरी जो आई वो कंपनी में, आई वॉज द हैप्पीएस्ट। 10,800 समथिंग आया था, बट इट लिटरली चेंज माई लाइफ। मैं वो 10,800 में से आधा अपनी मम्मी को दे दिया कि आप अब से चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा बाकी। तो वो पहला टाइम था कि जब ऐसे मॉम को काइंड ऑफ ऐसे थोड़ा रिलीव्ड देखा कि चलो ठीक है ये भी कुछ कर रहा है, पैसे आ रहे हैं। सो दैट वॉज द थिंग। फिर वहाँ से थोड़ा टाइम वो कंपनी में काम किया, और फिर बाद में आई डिसाइडेड टू मूव टू दिल्ली। एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही थी दिल्ली के कंपनी में। सो मैं दिल्ली मूव हुआ, कोविड आया, और फिर बाद में कोविड में पूरा दिल्ली में ही था। वो टाइम पे वो कंपनी के और मेरे गोल्स उतने मैच नहीं कर रहे थे। मुझे वहाँ पे कैसा ग्रोथ ही नहीं दिख रहा था, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी। अप्रेजल्स भी एकदम नेग्लिजिबल थे। तो वो टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि एक तो सबसे पहले तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे एक बाइक लेनी है। तो वो टाइम पे आई बॉट माई फर्स्ट बाइक। स्कूटीज़ तो लिए थे अप्रिलियास, बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये लेनी है R15V3। तो वो टाइम पे मैंने R15V3 ली थी दिल्ली में। और वो जो ड्यूरेशन था वो टाइम पे थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन भी थोड़ा बेटर हो रहा था धीरे धीरे। वहाँ से फिर मैंने प्लान किया कि वाई नॉट लेट्स जस्ट मूव टू नागपुर, और थोड़े बहुत खर्चे बच जाएंगे, रेंट वेंट ये वो खाना पीना। तो वहाँ से फिर मैंने स्विच करके वापस नागपुर आया एक IT कंपनी में। इट टुक मी लाइक 8 years टू बी एबल टू से कि भाई हाँ नाउ आई एम कंफर्टेबल, कि भाई अब मेरे ऊपर थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है डेफिनेटली, और वो मेंटल प्रेशर नहीं है अब कि कैसे होगा क्या होगा। कि क्या होता है कि वो टाइम पे 18-19 साल की उम्र में उतना समझ में नहीं आता चीज़ें, सब ऐसा लगता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और फिर बाद में 10 चीज़ें तुम देखते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह को जाते हुए कि भाई ये तो भाई ऐसे लंबे ट्रिप्स मार रहा है, मैं कब मारूंगा। फिर ऐसे डार्क थॉट्स आएंगे कि भाई ये सब सहने से तो अच्छा भाई कुछ हो ही जाए। तो
मैं तो भाई बस इतना बोलूँगा कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि भाई एटलीस्ट आई हैड द विल टू जस्ट कैरी ऑन। किसी की बात बात नहीं सुनी, कुछ नहीं, बस अपना काम करता गया। उस चीज़ ने मुझे इतना डिसिप्लिन्ड बना दिया कि यानी कुछ भी हो जाए, एक कहते मेरा जो फाइनेंसेस वगैरह जो मैं ट्रैक करता हूँ वो सब है ना इतना परफेक्ट हो गया कि है ना मुझे पता है कि है ना किधर क्या खर्चा होता है। ऐसे कहते बुरे टाइम ने ना एकदम कहते स्ट्रॉन्ग भी बना दिया मुझे काफ़ी। बट एट द एंड मैं तो भाई बस यही चीज़ बोलूँगा कि यानी डेफिनेटली टुक मी 8 years, बट यही है कि यानी अगर कोई भी है ना थोड़ा सा भी अगर रिलेट कर पाता है तो बस मैं इतना कहूँगा कि यानी जस्ट डोंट गिव अप। टाइम दो चीज़ों को, अपने आप है ना चीज़ें फॉल बैक करती है अपने अपने जगह पे, चीज़ें अच्छी हो ही जाती है इवेंचुअली। और वही है कि यानी लोगों से अपना चीज़ें ना कंपेयर करना बंद ही कर दो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्ही को जीनी है, उसको तो जीनी है नहीं। दैट वॉज दी स्टोरी, द मिडनाइट टॉक्स EP1। ऑल्सो आई वुड बी टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स। ये सब टॉपिक्स भी मैं एक्चुअली कवर करूँगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में। So if you guys liked this video, do drop a like and do share this with your friends and family. So yeah, that's all. Thank you for watching. Bye.